देने वाले ने कोई कमी नहीं की। अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंदर सिंह। दोस्तों, भगवान ने सबको किस्मत एक जैसा दिया है, लेकिन जिसने मेहनत किया उसने अपनी किस्मत को निखार लिया। और जिसकी हम बात करेंगे उनसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि जिंदगी में इतना बड़ा कर सकते हैं। विल्मा रुडोल्फ, जिसे डॉक्टर ने बचपन में बोल दिया था कि ये चल नहीं सकती, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा कि नहीं तू दौड़ेगी। चलने की बात दूर रही, उसने डॉक्टर की बात पे नहीं यकीन किया, अपनी माँ की बात पे यकीन किया। और 1960 में 100 मीटर और 200 मीटर में जो है वो विकलांग लड़की जिसे पोलियो था, उसने इतिहास रचा और गोल्ड मेडल जीता। किस्मत के भरोसे बैठी रहती तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसने मेहनत किया, प्रयास किया। ब्रूस ली दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्ट, तो उनका पैर जो है 1 इंच छोटा था, उल्टा पैर जो था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जो एक काम को 10,000 तरीके से करता है। उन्होंने कहा मुझे उससे बहुत डर लगता है जो जो जिसने जो है एक ही काम को 10,000 बार किया, प्रैक्टिस किया, और उनको अपोनेंट दुश्मन उनके दिखाई नहीं देते थे। इसके बावजूद वो मार्शल आर्ट के सबसे बड़े माइकल फेल्प्स 1908 में 8 गोल्ड पदक जब जीतते हैं तो उनसे पत्रकार ने पूछा कि टुडे इज योर लकी डे, आज आपका सबसे बढ़िया दिन है, भाग्यशाली है, आपने 8 गोल्ड मेडल जीता। और जबकि 2 साल पहले उनका हाथ टूट गया था और डॉक्टर ने उन्हें तैरने से मना कर दिया था। तो उनका जवाब है माइकल फेल्प्स का कि वो 10,000 घंटे पानी में रहे, तकरीबन 8 घंटे रोज प्रैक्टिस किया उन्होंने। पत्रकार को बोला तुम भी प्रैक्टिस कर लो, तुम भी विजेता बन जाओगे, तुम्हारा भी लक साथ दे देगा। और साइंस कहता है कि 8 घंटे अगर पानी में होते हो आपके शरीर सिकुड़ जाएगी, अंगुलियां गल जाएगी। रोज रहना है, एक दिन की बात तो है। तो अब उनका हाथ टूट गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था, उन्होंने पैर से प्रैक्टिस शुरू किया और उसमें कंसिस्टेंसी थी, रोज वो काम करते थे। और यहाँ छोटी छोटी बातों पे हम भाग्य का रोना रहते हैं, अपना राशिफल पढ़ते हैं, हम पे शनि भारी है। ये शनि अमेरिका में क्यों अपना शरीर नहीं दिखाता है, जापान में क्यों नहीं दिखाता है, केवल हिंदुस्तान वालों के लिए है। चीज़ों को मानिए, सुनिए, लेकिन उसके साथ अपने प्रयास को मत छोड़िए। जब आप प्रयास छोड़ देते हैं तो आप हारने की शुरुआत कर देते हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। सचिन तेंदुलकर की नाक जब टूटी 1989 में, तो वो भी बहाना बना के जा सकते थे, लेकिन वो गिरे हुए, स्ट्रेचर आ रहा है, लेकिन वो बोल रहे धीरे से कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और नेक्स्ट बॉल पे 4 रन मारते, वही बॉलर, वही बैट्समैन, वही बाउंसर, बल्कि उससे तेज, लेकिन उन्होंने प्रूव किया, हार नहीं मानी, डटकर खड़े रहे मैदान में। और हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बहाने। तो जब हम बहाना बनाना छोड़ देंगे और अपने काम के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो हमें भी वही सफलता मिलेगी। चाह तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन हम उसके साथ काम नहीं करते, सामंजस्य नहीं बिठा पाते। हम प्रॉमिस
और कमिटमेंट का अंतर आज मुझे पता चला। प्रॉमिस वो होता है जो हम दुनिया के साथ करते हैं, और कमिटमेंट क्या होता है जो हम अपने साथ करते हैं। तो हमें कमिटमेंट करना है कि हमें क्या करना है, कब तक करना है, डेडलाइन देनी है। और किस्से, कहानियाँ, इतिहास में बहुत सारी सच्ची बातें हैं, उस पे हम अमल करें तो निश्चित रूप से जो है हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन उस पर डेडलाइन होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और प्रयास होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं तो बिल्कुल बिल्कुल जो है आप अपने गोल को अचीव करने में सफल होंगे, और नहीं तो बस बातें करते रहेंगे, दूसरों का उदाहरण हमेशा देते रहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।